जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। गुरु जी कहते हैं, संध्या वेला शुक्राना कितना कर कुड़िए, तेरा भला होएगा, बहुत फायदा होगा। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की लॉ में जब से हम लगे हैं, तब से हमारे जीवन के कई अनसुलझे जो रहस्य थे, जो हम नहीं समझ पाते थे, वो भी सुलझने लगे हैं। पता नहीं हम वो समझ पाते हैं या फिर गुरु जी हमें वो समझाने के लिए हमें कुछ इशारे देते हैं। कभी कभी तो हमें वो दिखते हैं, कभी कभी हमें वो अदृश्य रूप से ब्लेस करते हैं, लेकिन हमारा हौसला तो गुरु जी बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो बात बात पे मेरे आंसू ऐसे गिरते थे, मानो हमेशा गंगा मैया मेरी नैनों पे ही विराजमान होती थी। किसी ने कुछ कहा, बस मेरे आंसू ढुलकने शुरू। आज ये शिखा इतनी स्ट्रांग हो गई है, जब से गुरुजी ने कहा कि तू मेरे कॉल बैठ के रोया कर, मैं बस इनके पास ही रोती हूँ। बैठूं या ना बैठूं, मन में विचार लेती हूँ कि मैं अपने महाराज के चरणों में हूँ, और बस वहीं पे मेरे आंसू बहते हैं, वहीं मेरी बातें होती हैं, और वहीं मेरी रातें होती हैं, वहीं मेरी सुबह होती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ज़रूरी सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है। कृपा कैसे गुरु जी करते हैं। उसके बैक में बहुत पेन, जब वो आया कोलकाता से, मुझे लगा मौसम का प्रभाव है। उसके बैक में इतना पेन कि वो जब सो के उठता था तो आधे घंटे तक उसको इतना दर्द करता था कि वो बेचारा एक ही पोज में किसी तरह जैसे तैसे बैठता था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी उसके बच्चे के लिए। अरदास से पहले ही गुरुजी ने एक दिन पहले मुझसे गुलाब से उसकी नज़रें उतरवा ली थी, क्योंकि वो जानते थे कि आगे का क्षण उसके लिए कठिन होगा। नज़रें उतार दिया, पान के पत्ते से भी किया, लेकिन पान का पत्ता मेरे घर में ही है अभी तक। मैं उसको ना उसके बाद मैं मंदिर जा पाई हूँ, और ना ही मैं उसको, नदी तो है ही नहीं जो मैं प्रवाह कर सकूं। लेकिन मैं बजरंगबली के चरणों में मुझे रखना है, तो मैं, अगर होगा तो कल मंगलवार भी है, तो मैं मंदिर जाके बजरंगबली के चरणों में वो रख दूंगी और कह दूंगी कि बजरंगबली अब आप इसको जाने, गुरु जी ने मुझे आपके नाम के साथ ये सेवा दी थी, और मैंने अपने बच्चे के लिए आपके नाम, गुरुजी के नाम के साथ उसके कष्ट को काटने के लिए इन पान के पत्तों का उपयोग किया था। अब ये आपके चरणों में अर्पित है। संगत जी, ये तो मैंने किया था, और उसके बाद मेरे मन में गुरुजी ने सोची डाली थी कि जैसे हम लोग लोटे में जल प्रसाद बनाते हैं, तो मेरे पास एक स्टील का लोटा है जो कि बिल्कुल नया था। उसमें मैं गुरुजी के पास जल भर के रखती हूँ अपने एक्वागार्ड से, और उसमें मैं गुरुजी का लॉकेट प्रसाद डिप कर देती हूँ, और वो लॉकेट प्रसाद डिप करके मैं छोड़ देती हूँ। मैं मंत्र जाप भी नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ डाल के, लेकिन तरीका यही है कि हम मंत्र जाप करें, और 7 बार मंत्र जाप करके वो जल ब्लेस हो जाता है। या फिर आप कुछ देर उसमें डाल के और गुरु जी से प्रार्थना करके, और फिर उस सचखंड के जल को अपने किसी और बर्तन में स्टोर करके, और फिर लॉकेट को आराम से साफ करके कहीं रख लीजिए। तो होता क्या था संगत जी, अचानक एक दिन गुरुजी ने मुझे भाव दिए
कि जो लॉकेट तू निकालती है जब जल से लास्ट में, तो लॉकेट में तो जल लगे होते हैं, उस जल की कीमत जानती है तू? मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये सचखंड का जल है। तो कहते हैं तो सचखंड के जल को व्यर्थ क्यों करती है तू? सचखंड के जल को अपनी आंखों में ले, सचखंड के जल को जहाँ पे तुझे दिक्कत है वहां पे लगा। तो संगत जी, आंखों में तो मैं लगाती थी हमेशा, अपनी बेटी को भी लगाया था। पति नहीं लगाते हैं, उनके बदले में मैं लगा लेती हूँ। बाबूजी के लिए सोच के मैं लगा लिया करती हूँ, संगत परिवार के लिए सोच के मैं लगा लिया करती हूँ। फिर गुरुजी ने कहा चल थेरेपी कर मेरे लॉकेट स्वरूप से अपने बेटे का, इस सचखंड के जल के साथ। संगत जी, उसके बाद मैंने क्या किया, वो जो लोटे में टेढ़ा सा जल बच गया था जब मैं बॉटल में फिल कर चुकी थी, तो उसमें लॉकेट डिप रहता है तो लॉकेट गीला रहता है। मैंने वहाँ से लॉकेट लिया हाथ में और बेटे के थ्रू आउट, ऊपर से नीचे रिब्स पे, वो नहीं होता है कि ऊपर से नीचे तक गुरुजी का स्वरूप ऐसे मूव किया, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से 5-6 बार किया और मंत्र जाप साथ में करती रही। और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो इसका इलाज आप कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार सत्संग में सुनाया संगत जी कि ये जो इसका कष्ट है, ये कोई इसका शरीर का खुद का कष्ट नहीं है, ये इसको कष्ट दिया गया है, और जो कष्ट दिया जाता है उसको काटना भी होता है। उसको काटने के लिए तेरे पास महादेव हैं, माँ है, संकट मोचन है, तो जापजी साहब चला। संगत जी, 2 दिन से क्या हुआ ना कि मैं जपजी साहब का पाठ नहीं चला पाई, बिल्कुल नहीं चला पाई। लोग भी थे घर में, मेहमान भी थे, और अब पता नहीं कैसे मैं ऑन करके जाती थी, मेरे एलेक्सा का स्विच ऑफ हो जाता था, और घर में इतने सारे लोग थे कि मैं नहीं। आज गुरुजी ने मुझसे जपजी साहब का पाठ ही करवाया, भले ही 2 ही पद उसके मैंने पढ़े, लेकिन अगर हम भाव से दो एक पंक्ति भी पढ़ लेना संगत जी, तो हमारे बाबा नानक तो हमें तार देते हैं। मुख तार दे रामा तार दे, मैं अजान जन के भी न जानू। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, इस तरह से आज सुबह मेरे बेटे को दर्द नहीं हुआ, और मैं जानती हूँ कि ये मेरे गुरुजी के जो उस लॉकेट स्वरूप का प्रभाव है, उस जल प्रसाद का प्रभाव है, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते थे कि बच्चे को चंदन टीका लगा और उसको जल प्रसाद पिला, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बेअंत का शुक्राना गुरुजी मेरे, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग अम, मेरा खुद का है। 2 दिन पहले मैं गई थी जब मेरा प्रैक्टिकल था, 3 दिन पहले। वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले थे, मैंने शेयर किया था, जिन्होंने सुना था सत्संग। मैं शॉर्ट में बता दूं कि उस कॉलेज के कैंपस में जहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल हुआ था, एक बाबा मुझे मिले थे। वो कुर्ते पैजामे में थे, सफ़ेद कलर के, और एक उनके हाथ में एक डंडा था, और नींबू के पेड़ के पास जब मैं वापस निकलती हूँ बाहर, तो वो मुझे दिखे, और वो नींबू को ना डंडे से नींबू को गिरा के और उसको बाहर निकाल रहे थे। मैं उनके पास जाती हूँ, मैंने पूछा कि बाबा, ये यहाँ पे कौन रहता है, ये इसकी रखवाली कौन करता है? वो कहते हैं मैं करता हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ रहते हो? तो कहते हैं कि हाँ, मैं 24 घंटे यहाँ पे रहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा, मुझे भी 3-4 नींबू दे दो ना। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, और संगत जी, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सुंदर नींबू दिए, और मुझे लगा कि गिनती में वो 7 है। मैंने गिना नहीं था, मैंने संगत भी शेयर की थी कि वो 7 थे, और आगे मैं बताती हूँ, डॉट कनेक्ट करूँगी अभी। तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे हाथ में 7 नींबू दिए, जिसको कि मैंने इमीडिएटली पर्स में रख लिया। मैंने उनको कहा कि बाबा आप कुछ पैसे ले लो, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। और वो मुझे नहीं नहीं कहते हुए आशीर्वाद देके अपना फिर काम में लग गए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ, ये पूरी जमीन मेरे ही, मैं ही संभालता हूँ। इसमें एक आंसर छुपा था कि गुरुजी ने कहा मुझे कि 24/7 मैं यहाँ पे तुम्हारी रक्षा करता हूँ, ये पूरी जमीन
मेरी है, मैं इसको इसकी देखभाल करता हूँ। ये ज़मीन क्या है? ये ब्रह्मांड गुरुजी की ज़मीन है, जिसकी रखवाली हमारे गुरुजी महाराज करते हैं। और उन्होंने मुझे उसी दिन सुबह में मुझे मैसेज आया था कि 24/7 तेरी मैं रक्षा कर रहा हूँ, तू मेरा शुक्राना भी नहीं करती। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बता दिया कि ये मेरे साक्षात दर्शन है और ये तेरे कष्ट काटने के लिए मैं तुझे दे रहा हूँ। ठीक है संगत जी, वहाँ से तो मैं आ गई थी। आज क्या हुआ उसके बाद हमारे यहाँ पे कल हमारी जेठानी लोग आई थी, 2 जेठानियाँ, उनके फैमिलीज़ और एक मामी सास आई थी, देवर आए थे, तो कल बहुत सारे लोग थे घर में। आज मुझे गुरुजी ने इशारा दिया कि चल हुन तू अपना बैग खाली कर। कई दिनों से मैं पाठ से नहीं जुड़ पाती थी। पाठ जब मैं करती हूँ ना, तो मुझे कई इशारे मिलते हैं, बहुत कुछ मुझे पता चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता ना हिले, कोई साँस ना ले पाए, फिर पाठ क्या चीज़ है? पाठ की तो दात देते हैं वो, हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। और संगत जी, मैं नहीं कर पाती थी। और आज क्या हुआ ना कि आज जब सावन का पहला सोमवार था, तो आज गुरुजी का मैंने व्रत रखा। तो ये दिन में तो मैं नहीं कुछ खाती हूँ, तो मैंने लस्सी पी ली थी, मीठी लस्सी। और शाम को मैंने गुरुजी के साथ फल ग्रहण किए हैं, कच्चे फल, और साथ में जामुन खाए हैं। संगत जी, उसके बाद आज जो गुरुजी ने मुझसे, सोमवार को तो वैसे भी मैं रुद्राभिषेक करती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे एक स्फटिक का महादेव ब्लेस किया हुआ है, तो उसको मैंने अभिषेक किया, फिर उनको त्रिपुंड लगाया, बीच में सिंदूर लगाया और वहाँ पे मैंने उनको स्थापित किया और जोत बत्ती करके फिर मैंने उनको प्रणाम किया था। मेरे गमले में आज 7 अपराजिता खिली। यहाँ भी गुरुजी ने आज ब्लेसिंग दिया। एक तो वो मुझे कहते हैं कि तुझे अपराजिता बनना है, तुझे किसी से पराजित नहीं होना है, तू अपराजिता है। मेरी माँ को भी मेरे बाबूजी अपराजिता कहते थे, क्योंकि माँ हमेशा उनकी इंस्पिरेशन बनी, हमेशा माँ उनकी प्रेरणा थी। और मेरे गुरुजी भी मुझे कहते हैं कि तू अपराजिता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से आप मुझे कभी-कभी जब कहते हो कि तू अपनी माँ की परछाई है, तेरा पूरा स्वभाव तेरी माँ के जैसा है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। हर बच्चा यही चाहे कि वो अपनी माँ सा बने, क्योंकि माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। संगत जी, और फिर गुरुजी ने मुझसे पाठ की सेवा ली। पहले जो सुखमनी साहब, जो मैंने गुरुजी की कृपा से 3 बार पूरा पढ़ लिया है, चौथी बार मैंने आज से स्टार्ट किया है। सुखमनी सुख प्रभु अमृत नाम, भगत जना के मन विश्राम। उसके बाद गुरुजी मुझसे नित्नेम में जपजी साहब के कुछ पद पढ़ाए। फिर गुरुजी ने मुझसे सुंदरकांड का पाठ करवाया। उसके भी मैं 2 ही पेज पढ़ती हूँ। संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा ट्राई करती हूँ कि रोज़ पढूँ। और उसके बाद मैंने अ, एक और है ना मेरे पास, हाँ, सुंदरकांड किया। और शिव चालीसा से पहले आज मैंने गणेश चालीसा का पाठ किया। क्योंकि हमेशा मुझे गुरुजी कहते हैं, जब भी रक्षाबंधन आता है या कोई भी स्पेशल ओकेज़न आता है, तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तू पहले गणपति की पूजा करके फिर मेरी पूजा करना। पहले तो गणपति को रक्षाबंधन बांध के फिर मैंने राखी बांधा। और आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ये भाव आया कि मैं पहले गजानन की चालीसा पढूं, फिर मैं शिव चालीसा पढ़ूंगी। शुक्राना गुरुजी, इस रूप में भी आपने मेरा कोई कष्ट काटा होगा। और विघ्नहर्ता का नाम आते ही तो कहते ही हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे हे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो हमारे प्यारे सभी सात संगत जी के सारे कारज बिना विघ्न के निर्विघ्न रूप से सदा कुशल कुशल संपादित हो, इनकी गुड़ी बहन की यही आशा है और यही अरदास है गुरुजी महाराज से।
उसके बाद संगत जी शिव चालीसा के बाद मैंने गुरुजी की आरती भी गाई। आरती गाई और जोत ऊपर में जल रहा था और मैं यहाँ से नीचे में बैठ के गा रही हूँ और मेरे मन में आ रहा है कि काश जब गुरुजी का सत्संग होगा तो मैं यही आरती, पता नहीं ऐसा क्षण कब आएगा, मैं पूरे संगत के साथ उनकी नजरें उतारूंगी, आरती करूंगी, लंगर बनाऊंगी, भोग बनाऊंगी, कड़ा बनाऊंगी, संगत आएंगे। सच में उस पल तो लगेगा कि मेरे घर में रौनक लग गई है। मैसेज भी गुरुजी ने दिया, तेरे घर रौनकें लगन वाली आने, तू बस शुक्राना कर। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें गुरुजी के ऊपर फूलों की पूरा ऊपर तक गुरुजी फूल से लदे हुए हैं। गुरुजी को सब एक एक करके माला डालते जा रहे हैं और गुरुजी कुछ नहीं कह रहे हैं। गुरुजी के कान के ऊपर, सर के ऊपर और बिल्कुल उनकी आंखें बस दिख रही हैं। इतना गुरुजी को सबने माला से लाद दिया है और हमारे गुरुजी कुछ नहीं कह रहे हैं। कितने भोले हैं ये, कितने मासूम हैं, किसी को भी विनम्रता की साक्षात मूर्त, किसी को कुछ कहते ही नहीं है। हम लोग को भी तो कभी डांटते ही नहीं है। इतना प्यार किसी ने किया ही नहीं था, कभी भी नहीं किया था। और उसमें जब गुरुजी को सब माला पहना रहे हैं और वीडियो था बहुत प्यारा सा, 1 या 1.5 मिनट का था और उसमें जो शब्द चल रहे थे वो यही था, मेरे गुरु आवन गे फेरा पावन गे जिस वेले नी मैं सदके जावा उस वेले नी मैं फुलावा लिपाले की सजावा सतगुरु के नाल पल के बिछावा रख लो अपनी चरण गुरु जी अपनी शरण मैं निमाणा तू बेअंत तेरा अंत न जाना सतगुरु आवन गे फेरा पावन गे। और मैं इमेजिन करने लगी कि गुरुजी तो आ गए मेरे पास। गुरुजी कहते हैं कि मेरा स्वप्न साक्षात होता है, मेरी ब्लेसिंग साक्षात होती है, उनका जो भी रूप है वो साक्षात होता है संगत जी। फिर चाहे वो जोत का दर्शन हो, चाहे रोटी में ब्लेसिंग हो या किसी भी जगह। कभी कभी तो हमें दीवार पे यूं ही नंबर दिखने लगते हैं, अचानक से किसी धागे को आप गिरा हुआ देखेंगे और उससे नंबर बने रहते हैं। मेरा तो ये हाल होता है कि मैं जब कढ़ाई में तेल डालती हूँ और कुछ फ्राई करने के लिए, उसमें भी ओम बन जाता है तेल में। तो ये क्या है, हमारे लिए गुरु जलते हैं, हमारा कष्ट काटते हैं, हमारी सारी मुश्किल को वो हल करते रहते हैं बिना कुछ कहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने आज एक और सत्संग किया जो बहुत ही खास था मेरे लिए। आज जो मेरी मामी सास आई थी, जिनका गला के पास से वो नस कुछ प्रॉब्लम है तो वो हिलता रहता है उनका सर पूरा। मेरे मन में था कि मैं उनको चंदन टीका लगाऊं, लेकिन मैं इतने दिन नहीं लगा पाई थी। 2 दिन से वो थे हमारे पास और आज गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि जा उसनो चंदन टीका लगा दे। संगत जी मैं गई हूँ भाग के और मामी जी को बोला कि मामी जी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लगा देती हूँ चंदन टीका। और मैंने उनको लगा के मन ही मन मंत्र जाप किया और मैंने बोला कि मामी जी आप रास्ते के लिए पानी दे दें। तो वो कहती है कि देवर जी कहते हैं कि नहीं, पानी तो हमारी राजधानी में देगा ही ट्रेन में, तो नहीं ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, अगर रास्ते में ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि जाओ तुम वहाँ से बॉटल है ना छोटा बिस्लेरी वाला, वो लेके आ जाओ।
संगत जी, जल जल प्रसाद गुरुजी मुझे घर में मंगवाने की सेवा दिए हुए हैं कि छोटू जल प्रसाद तू मंगा के रखा कर, कब किसको कहाँ ब्लेस करना होगा। क्योंकि अगर हमारे जल प्रसाद बानी के धुन के साथ घर में रहते हैं ना, तो वो ब्लेस होते रहते हैं। फिर हमारे घर में ही बड़ा मंदिर हो जाता है ना संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि बानी है गुरु, गुरु है बानी। तो जहाँ साक्षात बानी बसती हो और सुखमनी साहब का पाठ हो, तो वहाँ की तो अ, आगे आप कुछ भी रख देंगे तो वो ब्लेस हो जाएगा, फिर वो जल प्रसाद ही क्यों ना हो। तो वो सेवा गुरुजी ने दे रखी है, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि उनको ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं मुझसे वो सेवा लेते हैं। और संगत जी, मैंने बोला बेटा को, और बेटा ने उसको लेके चला गया, दे आया मामी जी को। तो मेरे पति कहते हैं कि ये ना उस लगा हुआ है, यानी कि ये भोग लगा हुआ है। लेकिन उस जल प्रसाद की महिमा वो लोग पूरी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। जो भी है, जब इन्होंने बोल दिया तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम ये इन्होंने गुरुजी की उस्तत तो की, लेकिन गुरुजी का नाम नहीं लेते हैं ये लोग। कृपा का बखान करना बहुत मुश्किल है संगत जी। उसके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, कि गुरुजी का नाम भी हमारी जुबान पे आना बहुत कठिन है। कहते हैं ना कि इस नाम की दात गुरुजी सबको नहीं देते हैं, जप की दात देते हैं, लेकिन आप अपनी जीवा से उनका नाम बोल सको, ये दात हर किसी को नहीं मिलती है। कभी घमंड नहीं करती हूँ, लेकिन नाज है अपने गुरु पे, जिसने मुझे इस सेवा से जोड़ा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अब मामी जी को लगा दिया, देवर जी बच गए। उनको भी लगाने का मन था, क्योंकि पिछली बार जब वो आए थे तो गुरुजी ने उनको लाइफ प्लेस की थी। वो ड्रिंक करके रोड पे ही गिर गए थे, और किसी तरह उनको उठा के हम लोग घर लाए थे। उनको मैंने जल प्रसाद पिलाया था, ब्रेसलेट पहनाया था। और उस दिन मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन मैंने उसे कट देता, और वो संकट उन पे था। तो थैंक यू गुरुजी। तो मुझे था कि मैं उनको भी वो टीका लगाऊं। तो आज जब जाने लगे तो नीचे उतर के मैंने बोला, देवर जी जरा सा आप, मैं आपको भी टीका लगा देती हूँ, गुरुजी आपकी भी रक्षा करेंगे। और उन्होंने लगवा लिया। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए, क्योंकि ये जो हमारा विश्वास है ना गुरुजी पे, कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, बैक टू नॉर्मल। और वो करेंगे, वो करेंगे। वो मेरे सबसे अच्छे बाबा हैं, माँ हैं, वो सब कुछ करेंगे। अब संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग है मेरा, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं जब नहाने गई थी, और उस वक्त मुझे वॉशरूम में ही अचानक से बहुत रोना आ गया। और रोना किस बात पे आया, कि कल सबने, हाँ, कल क्या था, हाँ, कल नहीं, ये परसों की बात है, शायद परसों की बात है, परसों संगत जी। मैं सबको ना सबने नहा लिया था, सबने नाश्ता कर लिया था, सबने कुछ ना कुछ खाया था, और दोबारा खाने की सबको, कि जैसे खाना बनेगा सब खाएंगे, और बच्चों को भी नाश्ता, सबको ही, मतलब घर में जितने भी बड़े मेंबर छोटे मेंबर, सबने खा लिया था। बच गई थी मैं, क्योंकि मैं नहा के पूजा नहीं की थी। लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं पूछा कि तुम भी तो भूखी हो, तुम भी खा लो। किसी ने नहीं, पानी तक के लिए भी कल मेरे बच्चों ने भी नहीं पूछा। जब गुरुजी हमें कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता तेरा नहीं है, सब फॉर्मेलिटीज के लिए है, सब तुझे इस्तेमाल करते हैं, तू बहुत भोली है। मुझे इतना रोना आया संगत जी। मैं वॉशरूम में हूँ, मेरे सामने में गुरुजी का तांबे वाला लोटा है, जिसको कि मैं लास्ट में डालती हूँ अपने सर पे, और मैं कहती हूँ कि गुरुजी, आपने ये जो हमें आंसुओं की दात बख्शी है ना, इस वक्त आप सबसे ज्यादा मेरे होते हो। मैं बाकी संगत के बारे में नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन जब भी मैं, गुरुजी मुझे रुलाते हैं ना, तो मेरे आंसू के साथ वो मुझे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बहुत रोना आया। और जब मैं नहा के आती हूँ, तो भी किसी ने नहीं कहा कि कुछ खाया तुमने, किसी ने नहीं। सब यही
वो काम भी बचा है, ये भी कर लो, मशीन चला लो, कपड़े रख लो, खाना बनाओ। सबने पेट भर के खाया था और दोबारा खाने की बातें हो रही थी, लेकिन मेरी बात कहीं नहीं थी। मैं कहीं थी ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। उसके बाद मामी सास आती है किचन में, फिर वो पूछती है कि तुमने कुछ खाया? मैंने कहा हाँ मामी जी। और मैंने संगत जी गुरु जी का भोग लगाया हुआ हलवा खा लिया, रोते रोते एक एक चम्मच खा रही थी। और मानो गुरु जी कह रहे हूँ, मैं हूं ना, क्यों रोती है? मैं तो पूछता है ना तुझसे कि अपना ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? बार बार मैसेज करता है तन। थैंक यू गुरु जी। ये जो आंसू से आपने ब्लेस किया है ना, जो आपके चरणों में बहते हैं, इससे पावन तो मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं है। आज मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, लव यू गुरु जी। संगत जी, मेरा नींबू का सत्संग तो बीच में ही रह गया, वो मैं कंप्लीट करके आज शुक्राना का विराम करूंगी। आज गुरु जी ने कहा मुझे कि तू अपना बैग साफ कर, जो तू ले गई थी प्रैक्टिकल पे। संगत जी, वो मैंने निकाला, उसमें से मैंने गुरु जी का स्वरूप भी उसी में रह गया था, जो ये बड़ा मंदिर से मुझे ब्लेस हुआ था लास्ट टाइम। तो मैंने वो स्वरूप भी निकाल के रखा, प्रणाम किया उनको, क्योंकि आज साक्षात गुरु जी मेरे सामने फिर से आए। और अमृतसर से ब्लेस हुआ, खंडा साहब भी बैग में था, वो भी आज मुझे निकला है। तो खंडा साहब की भी ब्लेसिंग मिली आज मुझे। और गुरुजी और नानक बाबा का एक ही में स्वरूप मुझे आज दिखा है, कि मतलब दोनों का फेस एक ही है, आधे नानक है आधे गुरुजी है। वो भी आज मुझे ब्लेस हुआ है। और फिर जब मैंने बैग से सब कुछ निकाला, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, वो जो 7 नींबू थे, वाकई में 7 नींबू थे, 7 के 7 नींबू थे, जिसमें से 5 नींबू, 4 तो बिल्कुल फट चुके हैं। ऐसे फटे हुए हैं नींबू, मानो लग रहा है कि किसी ने उस पे खंजर चलाया हो। वो बैग में था, बैग में गुरुजी का स्वरूप था। सोचिए वो मुझ पे कुछ ऐसा होने वाला था, हमारे परिवार पे, जो कि गुरुजी ने साक्षात अपने रूप में नींबू मुझे ब्लेस करके उस पे उस संकट को काटा। ये कौन कर सकता है? सिर्फ परमपिता परमेश्वर। अगर उस नींबू को आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा। आज तो मैंने उसको बैग में ही रहने दिया है, लेकिन गुरुजी के हुक्म से बेडरूम से मुझे बाहर करने का हुक्म है, मैं बाहर करके रखूंगी और कल मैं उसको बाहर कहीं फेंक आऊंगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस तरह से हमारे महाराज रक्षा करते हैं ना, कि हम समझ ही नहीं सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें ब्लेसिंग मिल रही है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल फिर से एक्वेरियम की एक मछली मरी, तो हर जगह से गुरुजी कल्याण कर रहे हैं, हर जगह से। पता चलेगा बाद में सबको, लेकिन बस ये कृपा रखना बाबा कि आपका शुक्राना हर क्षण करती रहूं, हर पल करती रहूं। सत्संग, सेवा, सिमरन सबसे जोड़ के रखना, निश्चल प्रेम से जोड़ के रखना, अपने भाव से जोड़ के रखना, अपने आशीर्वाद के तले रखना। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ का आंचल, आपको बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं आज मैंने क्या क्या कह दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कभी लिख के जो नहीं कहती हूँ ना, सब भूल जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक हुक्म दिया है, पक्का प्रॉमिस गुरुजी, आज मैं वो हुक्म पूरा करके ही सोऊंगी, प्रॉमिस। और जब मैं वो पूरा करूंगी फिर मैं संगत के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या बेला की हाजिरी स्वीकार करना बाबा। आज यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को, पितरों को, सबको मेरा प्रणाम है। सावन के पहले सोमवार की मेरी हाजिरी स्वीकार करना महाराज। मेरे पूरे परिवार की तरफ से हर भूल चूक की क्षमा याचना करती हूँ। हम हमेशा भूल ही करते हैं, हम भूलनहार हैं। आप बख्शनहार हो, बख्श देना बाबा, बख्श देना। एक गलती करते हैं, फिर से गलती करते हैं और कहते हैं फिर से माफ़ कर दो, और आप माफ़ भी कर देते हो। लेकिन हम भूल करना नहीं छोड़ते हैं गुरुजी। हम बोलते ही हैं, हम पता नहीं निंदा चुगली सबसे जुड़े ही रह जाते हैं कहीं ना कहीं। माफ़ी चाहती हूँ बाबा, अगर मेरे मन वचन कर्म से किसी को भी कोई
कष्ट पहुँचा हो तो प्लीज़ मेरे बख्शनहार नानक हमें बख्श देना, पूरे परिवार को बख्श देना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। हर भूल चूक की माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरुजी। आए मिले गुरु सिख, ओ मेरे गुरु के प्यारे। आए मिले गुरु सिख, ओ मेरे गुरु के प्यारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये सुबह सुबह 15 जुलाई का शुक्राना सत्संग है मेरा। और मैं सबको राम राम कह रही हूँ। गुरु जी राम राम। मेरे यूनिवर्स के देवी देवता आपको राम राम। मेरे सभी भगवान भगवती, मेरे बजरंग बली, सबको राम राम। मेहंदीपुर बालाजी को राम राम। और नीम करोली बाबा, आपको बहुत राम राम। आप बहुत मैसेज मुझे अब देते हैं, जैसे गुरु जी देते हैं ना, वैसे आप भी मुझे बहुत मैसेज देते हैं। यीशु को राम राम, जिन्होंने कल मुझे एक बहुत प्यारा मेरे कष्ट को काटा। थैंक यू यीशु। शुक्राना। मेरे वाहिगुरु का शुक्राना, मेरे पीर बाबा का शुक्राना, जिन्होंने मुझे एक अद्भुत ब्लेसिंग दी। और मेरी सभी साथ संगत जी का तो दिल से शुक्राना, क्योंकि हर साथ संगत जी में मेरे गुरु जी का वास है। सबको बहुत बहुत प्रणाम। और प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी को तो दिल तो बहुत बड़ा प्रणाम और शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई दिशा देने के लिए। और गुरु जी, आपने जो मुझे समझाया है कि तू एक एक पल को पहचानना सीख। गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी सब काम करके आपके नाम से जुड़ूँ, पाठ से जुड़ूँ, कुछ लिखने से जुड़ूँ, क्योंकि आपने मुझे जो कहा है। और कल फिर मैं बाबा चूक गई। जो आपने मुझे एक वो सेवा दी थी ना, कल भी मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा था ना कि मैं प्रॉमिस करती हूँ, तो वहाँ पे मेरी गलती थी ना। मुझे कहना था कि आप अगर कराओगे तो होगा। मैंने कहा था मैं प्रॉमिस करती हूँ बाबा, आज मैं ज़रूर करूँगी। मैं कौन होती हूँ प्रॉमिस करने वाली? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो तुझको दे चुकी हूँ। मैं अब तो मैं तेरी हूँ। तो मैं अब ये कहती हूँ कि गुरुजी, आपकी कृपा होगी तो आज वो सेवा आप मुझसे ज़रूर ले लेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आज कल क्या हुआ था? कल गुरुजी ने मेरा बहुत सारा कर्मा कटिंग किया अगेन, क्योंकि मुझे गैस के सत्संग आते थे कि बच के काम किया कर। मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा पेन नहीं हुआ, साइड से जला है। और इस बीच में बहुत जगह जली हूँ, छोटा छोटा करके। और दूध क्या हुआ ना कि गैस पे मैंने रखा ना, और मैंने कम करके सिम करके ही रखा था, लेकिन जितनी ही देर में मैं गई हूँ और 3-4 कपड़े तय किया है, संगत जी, पूरा दूध उबल के फैल के और उस बर्तन में भी वो चिपकने लगा था, स्मेल करने लगा था। और पूरा किचन जो मैंने तुरंत साफ़ करके गई थी, पूरा किचन फिर से गंदा हो गया। और मुझे गुस्सा नहीं लगी। पहले पहले मैं इतना गुस्सा होती थी संगत जी, जैसे मेरा किचन में कुछ फिर से गिर जाता था गैस पे, स्लैब पे, बाप रे, मैं तो पागल हो जाती थी कि अरे यार क्या ये फिर से। अब समझती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि जो उबाल, जो प्रॉब्लम तेरी लाइफ में आने वाली होती है, वो जब दूध उबल के गिरता है ना, तो उससे कटित हो जाता है। शीशा टूटता है तो कटित हो जाता है। तो वहमों में मत पड़ना, क्योंकि पहले कहते थे ना कि दूध उबला तो अच्छा नहीं होता, ये हमेशा कहते थे। लेकिन नहीं, वो अच्छा होता है क्योंकि उसने हमारा संकट खुद पे लिया। तो अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरु जी। और संगत जी, फिर मैंने उसकी सफाई की, और उसके क्रम में फिर से मुझे गुरु जी ने एक इशारा दिया। उन्होंने कहा कि देख, ऐ जो तो किचन की सफाई कदों कदों करती है, सो नहीं, किचन की सफाई तेन रोज करनी है।
हर कोन की सफाई करनी है। संगत जी ऐसा हुआ गया ना कुछ दिनों से, जिसमें मैं मसाले वगैरह रखती हूँ जिस ड्रॉर में, वो ड्रॉर मेरा व्यवस्थित रह ही नहीं पाता है। पूरा का पूरा नमक बिखर जाता है, मसाले बिखर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उसमें। लेकिन आज गुरुजी ने मुझे कहा है कि आज तुझे और ठीक करना है, जिसमें तू मसाले, नमक, अपने ये जितने भी रखती है शेल्फ को ठीक कर, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी है। तो संगत जी अब गुरुजी करवाएंगे तो करूँगी, अगर गुरुजी का हुक्म होगा तो। गुरुजी ने कहा है कि कम बर्तन रखा कर, कम चीज़ें रखा कर। उन्होंने, जय गुरुजी, सॉरी संगत जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। उन्होंने मुझसे कई बर्तन निकलवा दिए, जो किसी ने गिफ्ट किया था उसमें से बहुत तो निकल गए हैं। अब कुछ बर्तन बचे हैं जो मेरी ननद लाई थी अपने बॉम्बे की शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि वो यूएस जा रही थी और जो अच्छे बर्तन थे उसको उसने यहाँ पे छोड़ दिया था। उसमें से भी गुरुजी ने बस स्टील के बर्तन रहने दिए, बाकी सारे गुरुजी ने निकलवा दिए। कांच के जो थे वो तो गुरुजी ने तुड़वा ही दिए। बस डिनर प्लेट्स की थालियाँ हैं, होते होते वो भी टूटती जा रही हैं एक एक करके हमारे कष्ट को लेके। और मैं ऐसे नहीं फेंक सकती हूँ, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया है कि गुरुजी बस उसमें खाते हैं, रोज़ मचता है। और तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है फिर। तो गुरुजी उस दिन भी मुझे नॉन स्टिक वाली एक कढ़ाई थी, जो कि बहुत दिनों से मैं उस पे खाना बना रही थी। संगत जी नॉन स्टिक की कढ़ाई आप कितना भी साफ़ कर लोगे वो अंत तक साफ़ नहीं होते हैं, उसमें ना कहीं वो जमना शुरू हो जाता है। और जहाँ भी वो जमावट होती है ना वहीं पे कोई ना कोई नकारात्मकता का आभास, एहसास और उनका उद्गम होने लगता है। हमारे मन के साथ भी ऐसा ही है ना, कि अगर हम अपने मन पे किसी बात का बोझ लेते रहे तो वो जमता जाता है एक काई की तरह, एक लेयर की तरह। वही लेयर तो गुरुजी के मंत्र जाप से काटना है हमको। तो मैंने वो नॉनस्टिक की कढ़ाई हटाई, मेरे 5-6 चाय की छन्नियाँ टूटी हैं, मेरे चाय के बर्तन जले हैं। अब गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि अपने चाय के बर्तन को बदल, और अच्छे चाय के बर्तन, भारी वाले चाय के बर्तन ले, महंगे वाले ले, 2 ही रख लेकिन अच्छे रख। तो शुक्राना गुरुजी, सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए, सबका दिन शुभ हो, सबको राम राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्ता भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना बहुत स्पेशल संगत जी। आज सपने में मैंने देखा कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी हैं। और गुरुजी ने, मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे गिर रहे हैं, बहुत ज़ोर से गिर रहे हैं, और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने खुद को देखा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कोई प्रोटेक्शन करे। और मैं प्रार्थना करती हूँ मन ही मन कि गुरुजी, और संगत जी गुरुजी का मैसेज उस वक्त सपने में मेरे सामने स्क्रॉल होता है कि बेटा तो सपने में मैं देखती हूँ कि देखता हूँ कि मुसीबत में सबसे पहले मुझे कौन याद करता है, गुरुजी का नाम कौन लेता है। और संगत जी मैं सपने में कहती हूँ कि गुरुजी मैं बस आपको ही याद करती हूँ, गुरुजी रक्षा करो। संगत जी कहाँ से एक नंदी महाराज आते हैं, मेरे दोनों बच्चों को अपनी पीठ पे बिठा के वहाँ से बाहर निकाल के ले आते हैं, और उसके बाद हम सब एक साथ एक घर में खुश देखती हूँ मैं सबको। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़ा संकट काटा, बहुत बहुत शुक्राना। उस पर मैंने ये भी देखा कि हम सब, हाँ, दिव्य गंगा जल से नहा रहे हैं, और गंगा मैया को प्रणाम मेरा। और मैंने ये भी देखा कि हम सब एक मंदिर में हैं जहाँ पे महादेव के साथ बजरंगबली भी स्थापित हैं, और हम उनको पूजते हैं। एक फूल है मेरे हाथ में, न जाने सतरंगी कलर का फूल है, हर कलर है उसमें, और मैं बजरंगबली के चरणों में वो अर्पित करती हूँ। और वहाँ पे पीछे में रामधुन बज रहा है, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और वो आवाज़ एक बहुत ही वृद्ध की है, बहुत ही बूढ़े लोग की है, और वो जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं ना,
वो सारे पीर हैं, वो सारे मुस्लिम्स हैं जो कि श्री राम जय जय राम गा रहे हैं। इसके बाद जब मैं निकलती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरे आगे एक रील आता है और उस रील में है कि एक हस्बैंड वाइफ एक बार ट्रिप पे जाते हैं जहाज़ पे, और वाइफ प्रेग्नेंट होती है, दोनों गिर जाते हैं, डूबने लगते हैं। वाइफ बहुत रोती है और वाइफ समंदर में डूबती है, तो एक छोटा सा बछड़ा, सॉरी विपिन भैया, बीच में ब्रेक हो गया था शुक्राने का। उस असल में एक ब्लेसिंग देने के लिए लगता है गुरुजी ही आए थे। पहले मैं वो शेयर कर दूं, फिर ये सब शुक्राना कंप्लीट करती हूँ। अचानक से हमारे घर में एक रिंच की ज़रूरत थी इनके एक कलीग को। वो आते हैं और उनके गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। और जब वो आते हैं तो मैंने उनको जो सामान उनको ज़रूरत थी वो दे दिया। वो कहते हैं कि नहीं मैम, मुझे तो प्लास की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला कि प्लास तो नहीं है भैया, लेकिन मेरे पास मेरे प्लांट का कटर है, तो आपको अगर उसकी नीड हो सकती है तो आप वो ले लीजिए। तो संगत जी उन्होंने वो दोनों चीज़ लिया। वो अंदर नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं आप अंदर आइए और चाय पियेंगे। तो बोला कि नहीं। बच्चे को चॉकलेट देना चाहा तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मीठा कुछ खाता ही नहीं है। तो कोई सेवा नहीं हो पाई उस वक्त। लेकिन मैंने बोला कि गुड मॉर्निंग बेटा, जय गुरु जी बेटा। तो उसने ना मुझे नॉर्मली बहुत छोटा सा बच्चा है वो, मतलब साल कंप्लीट ही हुआ है उसका, 1 साल सवा साल का है वो। और उसने ना दोनों हाथ जोड़ के मुझे नमस्ते किया, जैसे कि मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप है नमस्ते। उन्होंने मुझे कहा था कि कल मैं तेरे घर आऊँगा, और शायद उसी बाल गोपाल के रूप में गुरु जी ने आज मुझे दर्शन दिया। सो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस पूरे महीने ये गुरु जी का बर्थडे का महीना होता है। जो भी बाल रूप में आपको मिलेंगे उनमें गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग मिलेगी। तो हर नन्हे बाल गोपाल को आप प्यार करना, उनको जो भी खिला पिला सको वो खिला पिला देना। और वैसे भी सावन है, तो सावन में भोले भंडारी हर छोटी छोटी सेवा से बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, सुबह सुबह बाल रूप में आके हमें ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना। क्योंकि अब मैं उस सपने को बताती हूँ कि, और जब मैंने वो स्वप्न में देखा था कि वो लेडी जो प्रेग्नेंट थी, वो समंदर में डूबती जा रही है। और उसको ना एक बछड़ा जंप करके जाता है, बहुत छोटा सा बछड़ा है, और पैच वाला जब बछड़ा है, वाइट पे ब्लैक के पैचेस हैं। और वो जाता है और अपनी पीठ पे बिठा के उस लेडी को ऊपर लाता है। और जो वो सेवियर होते हैं, लाइफ सेवियर वाले जो बोट्स होते हैं, वहाँ पे उनको पहुँचा देता है उस लेडी को। और वो लेडी उस पर आराम से बैठ जाती है, फिर भी वो बहुत रो रही है। इधर उसका पति जो है उसको एक शार्क निगलने को होता है, और वो बछड़ा जाता है उस शार्क के आगे, खुद को दे के उसके पति को भी बचा लेता है। वो पति बाहर आता है, उसको भी वही बोट बाहर निकालता है, लाइफ सेवियर वाला। और ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ और उनके पेट में जो बच्चा है, वो तीनों मन ही मन वहाँ पे उस गाय, उस बछड़े को जिसने इनके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उसको प्रणाम करते हैं। और जैसे ही वो प्रणाम करते हैं, वो जो बछड़ा था वो गायब होके वहाँ पे एक ओंकार बन जाता है, यीशु बन जाते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं, महेश बन जाते हैं, और एक लाइट बन जाते हैं एक्चुअली। और ये लोग उस लाइट को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद दिखता है कि वो तीनों, यानी कि उसका बेबी भी हो गया है, और वे तीनों हंसते हुए अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हर रूप में आके साकार किया। और देखिए ना, वो बछड़ा था, बछड़ा यानी कि गाय का बच्चा, और घर में भी बच्चा आया, वहाँ भी उन्होंने रक्षा की। और यहाँ भी शायद उस बच्चे ने हमारे किसी कष्ट को काटने के लिए आया होगा। संगत जी पिछले 3 दिन पहले मुझे अचानक से एक सत्संग सुनाई में आया था। वो सत्संग का चैनल मैं कभी डाउन ये नहीं की हूँ, सब्सक्राइब नहीं की हूँ, लेकिन वहाँ से ना मुझे सत्संग अक्सर आ जाते हैं, क्योंकि गुरु जी को सुनाना होता है। तो संगत जी उसमें यही था कि एक आंटी को एक भंवड़ा तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। और वो भंवड़ा उनको बहुत परेशान करता था हमेशा से। और उससे हमेशा वो प्रार्थना करती थी कि मुझे बचा लो भगवान, इस भंवड़े से बचा लो, क्योंकि वो बहुत डरती थी। संगत जी और मेरी दादी माँ भी कहती थी कि भंवड़े के रूप में ना काल आते हैं। संगत जी कल मुझे भी थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि रात में ना मेरे पति को मैं चंदन टीका लगाना भूल गई थी। गुरुजी का हुक्म रहता है कि सो जाए तब लगा दिया करो, तो रात भर उसका पूरा शरीर में स्कैन करके उसको ठीक कर दिया करूँगा। लेकिन कल मुझसे ये सेवा में मैं च्युत हो गई, मैं नहीं कर पाई। लेकिन गुरुजी हैं, वो रक्षा करते ही हैं।
हम सेवा कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो संगत जी, अ, रात भर ना ये बहुत बेचैन थे, आज ये सो नहीं पाए हैं ठीक से, बोले कि मुझे नींद नहीं आई। और उन्होंने ना बहुत अजीब-अजीब से सपने देखे थे। जैसे कि उन्होंने देखा, सुबह मुझे बता रहे थे कि पता है शिखा, आज मैंने ना अजीब-अजीब सपने देखे हैं। जैसे कि मेरा पैर खराब हो गया है, मैं गिर गया हूँ, मेरे पैर में बहुत चोट है, और सारा पैर का सत्संग, सारे के सारे पैर के सत्संग संगत जी। और मैं जब ड्राइंग रूम गई हूँ और हमारे स्पीकर में मेरे शाह बज रहा है, हमरी बेदन जानता कोई, अ, और ना जाने कोई, शाह मेरे शाह, ये बज रहा है। और मेरी नज़र ना गुरुजी मेरे पिजन नेट पे दिखाते हैं। और जब मैं पिजन नेट की ओर देखती हूँ, जो मेरे विंडो से लगा हुआ है, अटैच्ड है, तो उस पे ना मैं देखती हूँ कि एक भंवड़ा ना पूरा फंस के मर चुका है। संगत जी, मैं समझ गई कि ये काल रूपी भंवड़ा आया था, और गुरुजी ने कहा था कि तेरी रक्षा मैं किसी भी हाल में करूँगा, तो निश्चिंत होके सो जाना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमरी बेदन न जानता कोई, मेरे शाह, मेरे शाह। बस आप ही जानते हो हमारी वेदना, और आप ही हमें संभालते भी हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस बछड़े के रूप में यूनिवर्स ने हमारी रक्षा की, इस भंवड़े से हमें गुरुजी ने बचाया, और बाल रूप में आके सुबह सुबह गुरुजी ने ब्लेस किया। और साथ ही आज जो मैंने एक स्वप्न देखा है, वो एक, इसमें एक और अंश था। वो अंश पता नहीं क्यों था। एक्चुअली फिर से मैंने पब्लिक टॉयलेट का स्वप्न देखा कि मैं उसकी सफाई कर रही हूँ, और मेरे मन में ना कहीं भिनकने का भाव नहीं था। मैं बिल्कुल खुशी से वाहिगुरु का जाप करते हुए पब्लिक टॉयलेट साफ कर रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने देखा वो बिल्कुल अप्रत्याशित सा, कुछ अजीब सा था। मैंने देखा कि मेरा बेटा जो इसी एज में है, बचपन में नहीं है, और वो एक टॉयलेट सीट पे है, और उसको ना बाथरूम में बैठा है, वो लैट्रिन में बैठा है। और मैंने देखा कि मुझे भी बहुत ज़ोर से बाथरूम आ जाती है, और कहीं पे और कोई बाथरूम नहीं है। और वहाँ पे ना टॉयलेट सीट एक अजीब तरह से बना हुआ है, मतलब पैरेलल रूप में बना हुआ है, बीच में कोई दीवार नहीं है। और एक उस तरफ घूम के बैठो और एक इस तरफ घूम के बैठो। और मैं कहती हूँ कि बेटा तुम घूमना मत, मैं भी यहीं पे आ जाती हूँ। तो पता नहीं इसका क्या आशय था, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मैं मेरे बेटे के से ही साथ थी। शायद वहाँ भी कोई कष्ट होगा, हमारे इनर प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे स्टमक के कोई प्रॉब्लम होंगे जो गुरुजी काट रहे होंगे, क्योंकि माँ के नाभि से ही तो बेटा कनेक्टेड होता है। और हो सकता है कि उसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, या मेरा ही, क्योंकि बेटा भी माँ का क्योर करता है और माँ बेटा का क्योर करती है। तो जो भी था, ये तो जाने हमारे गुरुजी और जाने उनकी लीला। तो शुक्राना गुरुजी, हर उस दात का शुक्राना जो आप स्वप्न में आके हमारा कष्ट हर लेते हैं, उसका शुक्राना। और संगत जी, एक और बहुत सुंदर स्वप्न में मुझे मिला था कि आज मैंने ना हर हर महादेव की गूंज सुनी। और जैसे मैं सुबह उठी हूँ ना, तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं 6 बजे उठी, तो मेरे मोबाइल में गुरुजी के चरण मैंने देख लिए और प्रणाम कर लिया। लेकिन फिर मुझे नींद आ गई थी, और जब मैं 6:30 फिर उठी हूँ, तो मेरे मोबाइल को मैंने ऑन किया तो वो ऑन नहीं हुआ संगत जी। और क्योंकि वो स्विच ऑफ हो गया था, रात में 11% ही था, तो मैंने उसको चार्ज पे लगा दिया। और मैं बहुत मायूस हो गई कि अरे, आज तो मैं उठी तो मुझे गुरुजी के चरण नहीं दिखे। घर में स्वरूप है, लेकिन वो जो चरण देख के उठने की आदत है ना, तो मैं मिस कर रही थी संगत जी। तो मैं चरण तो नहीं देख पाई, और मैं उठी हूँ मायूसी से। तभी मैंने देखा कि मेरे पति मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे थे लेटे लेटे ही, और उसमें बज रहा था गुरुजी का शब्द बानी कि बहुत सुंदर एक शब्द था जो मैंने स्टार्टिंग में किसी में गाया भी था। तो वो शब्द बज रहा था, और उसमें गुरुजी के जो लाइव सत्संग होते रहते हैं, आरती होती रहती है, किलमेड़ वाला, तो वो बज रहा था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मन की बात समझ लेते हो कि आपका बच्चा को आपके दर्शन के मन है, दरस तेरे की प्यास मन लागी, तो आप दरस दे देते हो। और एट द सेम मोमेंट जब मैं उठ के खड़ी होती हूँ और पृथ्वी माँ को प्रणाम करके जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कह के, और यूनिवर्स की हर माता मेरी माँ की रक्षा करना, सबकी माँ की रक्षा करना कहती हूँ, तो उस वक्त ना
हमारे आगे से बगल से जो रोड है उस पे से कोई वैन जा रहा था जिसमें राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, खूब लाउडली बजते हुए ना कोई गाड़ी थी वो चला गया। और गुरुजी ने मुझे फिर से बता दिया कि वो जो सपने में तूने राम की धुन सुनी थी वो मैं ही था, यहाँ भी मैं ही हूँ। तेरे सपने में, तेरे जीवन में, तेरे पूर्व जन्म में, तेरे आगे के जन्म में, तेरे हर क्षण में मैं हूँ बेटा, तू चिंता ना कर। और ये इसलिए हूँ क्योंकि तूने अपने मैं को मुझे दे दिया है। अब तू मेरी है और तेरे हर कष्ट मेरे हैं। और थैंक यू नीम करोली बाबा जी का भी, क्योंकि जो मैसेज मुझे गुरु जी देते थे कल मुझे नीम करोली बाबा ने भी दिया कि भक्ति इतनी करो कि संकट आप पे हो और चिंता आपके भगवान को हो। तेरे बाबा को तेरी चिंता है बेटा, तू बस राम राम लिख। शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, शुक्राना मेरे बजरंग बली, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मैं गुरुजी। कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी शाम के 6:46 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस ब्लेस चैनल पर मैं अपने गुरुपा का सत्संग संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। सभी सबके संकट दूर करने वाले दाता, सबका संकट दूर करो प्रभु। जय बजरंग बली। सिया राम जी से मिला देना प्रभु। जय करौली वाले बाबा, आपकी कृपा बनी रहे। आप भी हमारे ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे कर्म कर रहे हो गुरुपा। करौली वाले बाबा का भी बड़ा बड़ा उपकार है, बड़े बड़े दाद देते हैं वो भी। कृपा आपका हमें और मेरे बच्चों की हर रुकावट को दूर करने का लख लख शुक्राना है। हमें अपनी चरणों में दात बख्शने का लख लख शुक्राना है। हमें अपने सत्संग में जोड़ने का लख लख शुक्राना है। हमें सुबह शाम संध्या वेले आपका सत्संग कराने का भी लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपने जीवन में सब खुशियाँ बखेर रहे हो गुरु जी। हर तरह से आनंद दे रहे हो गुरुपा। हर तरह से कले कलेश दूर कर रहे हो। हमारे घर से सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो गुरुपा। आप हमें ये कह रहे हो कि घर बच्चों का भाग्य खुलेगा और जहाँ घर में सफाई होती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और पूरे घर में शांति आ जाती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी रुकावटें दूर होंगी। आपने कहा है बच्चों की हर रुकावट दूर होगी। आपने कहा है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी भक्ति कराने का, चरणों में बिठाने का, रोज नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, महादेव की कृपा हम पर बनाने का आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप रोज ही हमें हिम्मत बख्शते रहना गुरुपा। ये सावन का महीना बहुत पवित्र है और आपने कहा है इस सावन के महीने में तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे घर से सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बहुत बहुत प्यार बख्शते हो गुरु जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रोज देते हो, झोली में डालते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है तेरे घर दो बड़ी खुशखबरी आ रही हैं, अभी से जान ले। तेरे घर का माहौल भी सुधर जाएगा, ये सत्संग सुन, उसी पल तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा कल्याण शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका सब कल्याण करने के लिए, खुशखबरियाँ देने के लिए, माँ लक्ष्मी का निवास हमारे घर में करने के लिए, माता रानी को भेजने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा बनाने के लिए, सब चीज़ के लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। मैं आपकी बेटी हमेशा आपसे आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपकी जन्म मंत्र जाप की शक्ति, आपका बस रोज़ ही भजन कीर्तन यही सब मांगती हूँ गुरु जी। चाहे मैं अकेले बैठ के आपके सामने ध्यान लगाऊं गुरुपा, आप शक्ति बख्शो,
गुरुजी, और ज़्यादा प्रेम, श्रद्धा, भाव सब बख्शो, मेरे मन से दुर्गुण दूर हो, सच्चा मन रहे हमेशा, सच्ची भक्ति करे, सच्ची शक्ति दो गुरुपा। साजनों का संग दिया है, इससे और ज़्यादा तरक्की दो गुरुपा। सभी रुकावटें घर की, बाहर की, बिजनेस की, व्यवसाय की, जो भी सब आप काट रहे हो, दूर कर रहे हो, उसको भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाहरी शक्तियों ने जो भी मेरे काम को भी बांध रखा था, उसको भी आप ठीक करोगे गुरुपा। आपने ही ठीक करना है गुरुपा। मेरे घर में, बाहर में अब कोई भी ऐसी शक्तियों का कभी भी नामो निशान ना हो, दूर ही रहे गुरुपा। अभी एक ऐसे ही आपका एक संदेश सा आ गया था, शॉर्ट जो दिए होते हैं मैसेजेस उसमें, कि बेटा गलत संगत में पड़ रहा है, उसको उसके ऊपर नमक का पानी वारना है, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुपा। वो ये सब मुझे कहाँ करने देगा। और अगर वो बुरी संगत में जा रहा है तो उसकी जिम्मेवारी भी मैंने आपको दे रखी है, छोड़ दिया है आपके ऊपर सब कुछ गुरुजी। मैं तो नहीं पीछे कहीं जा सकती, ना देख सकती हूँ, ना ही वो मेरा कोई कहना मानेगा गुरुपा। उसे उस संगत से आपने ही दूर कर देना गुरुपा। जो भी उसके पीछे पड़ा है, जो उसकी संगत है, उसको उससे दूर कर दो गुरुजी। वो खुद ही दूर हो जाए मेरे गुरुपा, खुद ही दूर हो जाए। किसी भी बुरी संगत में मत पड़ने देना मेरे गुरुपा। ध्यान रख लेना अपने बच्चों का मेरे गुरुपा। आपके ही नाती हैं, आपके ही बच्चे हैं, आप ही उनके ऊपर पूरा भरोसा रखते हो गुरुजी। आप ही ने कहा है वो बड़े सच्चे बच्चे हैं, बड़े ईमानदार बच्चे हैं, तो ऐसे किसी के जाल में ना फंसे गुरुपा। वो सब आप देख लो, आप देख ही रहे हो, आपकी निगरानी में, आपकी देख रेख में है। जब से आपने कहा है मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ गुरुपा। आपने कहा है अब तेरे घर में सब मंगल ही मंगल होगा। सत्संग सुनते ही तेरी सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। तेरे मन की इस सब अड़चनों को दूर करने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने कहा है तेरे मन की हर बात सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, और वो ज़रूर पूरी भी होगी। जी गुरुपा, मेरे को और कोई नहीं समझता है, सिर्फ मुझे आप ही समझते हो। ना मुझे आज तक किसी ने कुछ समझा है, ना मेरी किसी भी मेहनत को किसी ने कुछ समझा है, ना मेरे बलिदान को किसी ने कुछ समझा है, ना मेरे सब्र को किसी ने कुछ समझा है गुरुपा। सिर्फ आप ही आप समझ रहे हो गुरुजी, और हमारे सारे कार्य भी आप ही कर रहे हो गुरुपा। मेरे सारे घर की चिंता भी आपको ही है, मेरी अंदर की दिल की हर बात भी आपको ही पता है गुरुजी। हर वक्त आप मेरे अंग संग सहाय रहते हो, साथ रहते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। रोज़ मुझे सुबह प्यारे प्यारे दर्शन देते हो। 3-4 कबूतर तो मुझे आ ही जाते हैं एकदम से जब मैं सुबह उठती हूँ, दर्शन देने के लिए भी और दाना चुगने के लिए भी। और सामने के खुले आसमान को मैं देखती हूँ, अच्छे अच्छे बादल देखती हूँ, अच्छा अच्छा खुला आसमान देखती हूँ, अच्छी अच्छी सुबह देखती हूँ, और सामने की बहुत खुली और अच्छी हरियाली देखती हूँ। ये सब दिखाने के लिए, ये सब हमें अच्छी जगह पे रहने के लिए, मकान दिलवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। लख लख शुक्राना है गुरुजी। मेरे घर में आप पवित्र मेरे मंदिर को बना दिया है आपने, जहाँ आप विराजमान हो वहाँ मुझे आपके दर्शन होते हैं। वहीं से आपकी सारी मुझे वाइब्रेशन आती है, वहीं से मेरी सारी नेगेटिविटी कटती है, वहीं से ही जोत से ही मेरा घर रोशन होता है, उसी जोत से ही सब कुछ मिलता है। और वो जोत जलती है तो घर का माहौल भी उसी से ही अच्छा होता है। उस जोत, पवित्र जोत के जलने से ही घर में शांति भरी रहती है, और कोई भी बुरी शक्तियाँ उस जोत के जलने से, जहाँ आप विराजमान हैं, घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ना ही करेंगी। मुझे पूरा पूरा भरोसा है गुरुजी, पूरा पूरा विश्वास है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस मेरे बच्चों का ध्यान रखना, किसी भी बुरी संगत में ना पड़ जाए, क्योंकि मैं गुरुपा कोई उपाय नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ आपके ऊपर ही छोड़ दिया हुआ है गुरुजी। आपने ही सब कुछ देखना है, और आप देख रहे हो गुरुपा। आपका ही अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब दो बड़ी खुशखबरी आप
सत्संग सुनते ही आपने कहा है तेरा कल्याण शुरू हो जाएगा। 356 में आप सत्संग में आपने कहा है कि 2 बड़ी खुशखबरी भी तुझे ये सत्संग में मिल जाएँगी गुरुपा। अभी तो मैं नहीं जानती वो 2 बड़ी खुशखबरी कौन-सी हैं गुरुजी। आप कह रहे हैं तो ज़रूर मेरे जीवन में आने वाली हैं और ज़रूर मेरा भाग्य भी बदल जाएगा गुरुजी। आप ही हमारी भाग्य की लकीरों को बदल रहे हो, मेरे माथे की लकीरों को बदल रहे हो, हमारे सारे किए हुए बुरे कर्मों को काट रहे हो गुरुपा। आज आपने कहा है कि तेरे जितने भी माड़े कर्म थे, बुरे कर्म थे, जो भी तूने किए हैं उसकी तुझे माफ़ी मिल जाएगी। शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सब जानती हूँ गुरुपा, मेरे गुरुपा सब जानते हैं कि हमारे से क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ-कहाँ पूरी ज़िंदगी हमारे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी। उसकी मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के बार-बार आपके चरणों में माफ़ी माँगती हूँ। आपने माफ़ कर दिया है तो मेरे पुत्रों को भी कहना कि वो भी हमें माफ़ कर दें, मेरे पूर्वजों को भी कहना, मेरे घर के बड़ों को भी कहना, जो भी हमारी ज़िंदगी से अब चले गए हैं, कभी भी मैंने उनका निरादर किया होगा, कभी भी उनसे ऊँची आवाज़ में बात की होगी, कभी भी मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई होगी, कभी भी मैंने ढंग से अगर सेवा नहीं करी होगी, तो उन सब चीज़ों की मैं गुरुपा माफ़ी माँगती हूँ। कहते तो हैं कि सब जब माँ-बाप की पूरी सेवा होती है, तो उस घर में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो ज़रूर मेरी सेवा में कोई कमी ज़रूर रह गई होगी गुरुजी। और जो मेरी किस्मत में जो भी नहीं लिखे थे ये बुरी बीमारियाँ वग़ैरह या जो भी हमारी किस्मत में आया है, दूसरों के करने कराने से, उसके लिए भी आप बैठे हो गुरुजी, सब आप ठीक कर रहे हो गुरुपा। और अब कोई भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को मत घुसने देना। मेरे छोटे बेटे के जीवन को भी बर्बाद किया है, अब उसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली लाओ गुरुजी। उसकी ज़िंदगी में भी अब कोई भी उसके ऊपर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र काला जादू करने वाला अब कोई भी ना आए। हमेशा आपकी चरण शरण में रहे, अच्छे संस्कार बख्शो, अच्छी आदतें बख्शो, अच्छा स्वभाव, अच्छे गुण, जो दूसरों के दुख को समझ सके, दूसरों की ज़रूरतमंदों की थोड़ी सहायता कर सके, ऐसा दिल दे दो गुरुजी। मुझे भी आपने कहा है कि तू अपनी ज़िंदगी में मेरी रोशनी से तेरा जीवन रोशन होगा और तू ज़रूर दूसरों की मदद करने की कोशिश करेगी और कोशिश करना, यही आपके ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा। और ये ब्लेसिंग्स हमेशा बने रहें गुरुजी। मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी जो आपने कहा है उसके ऊपर चलने की गुरुजी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यही विराम लेती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं संगत निधि शिवनी से बोल रही हूँ। मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आपका भी, सुनने वाली संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी संगत जी कल रात में अचानक सो रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी सो रहे थे, तो अचानक से हमारे हस्बैंड अंकल उठे और मैं तो गहरी नींद में सो रही थी और मुझसे बात करने लगे, अपनी पहले की बताने लगे कि ऐसा था वैसा था, ये बहुत अच्छी थी वो बहुत अच्छी थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पुराना अपना बताने लगे। तो मैं हूँ कर रही थी, मेरे को नींद बहुत जम से आ रही थी। पूरा 1 घंटा हो गया। मेरे को भी सुनने में थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन नींद भी बहुत आ रही थी। अचानक जब उनको पता चला कि मैं सुनने लग गई, अच्छे से मज़ा आने लगा मेरे को, तो वो सुनाते सुनाते अचानक मेरे को ताने मारने लग गए। मेरा नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन ताने वो मेरी तरफ ही, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है
हमारे घर में कभी कोई ने झगड़ा नहीं किया, कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ये इस टाइप की बातें अचानक आधी रात को 1 बजे करने लग गए। 12 बजे से शुरू हुए थे वो। जब मैंने घड़ी में देखा था पूरी, तो हमने भी चालू हो गए। मैंने भी कह दिया कि मेरे पापा के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार नहीं। मेरे पापा ने शादी की, तुम जाके मेरे पापा को ऊपर जाके मेरे पापा से बात करो। इस तरह की बातें होने लग गई। फिर इस तरह की बातें हुई। फिर उसके बाद गुरुजी वो तो चुपचाप हो गए। फिर मैं बोलने लग गई। मेरे बोलते बोलते 1:30 बज गया। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को, मैंने अपने नसीब को, मैंने गुरुजी को, सबको खूब कोसा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, कोटि कोटि माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ गुरुजी, मैं मन से नहीं बोल रही। पता नहीं कौन बोल रहा था मेरे मन में, वो सब कुछ नहीं है जो मैं बोल रही थी गुरुजी। पता नहीं बोलते समय मुझे क्या हो जाता है, मेरे को नहीं पता। फिर उसके बाद लेकिन ये लड़ाइयाँ कईयों बार हुई हैं। वो पूरी रात भर चली। एक ही लड़ाई 2 घंटे में ही बंद हो गई। अचानक मेरे को नींद आ रही है और मैं सो गई बोलते बोलते। फिर सुबह उठी, फिर सुबह थोड़ी देर लड़ाई हुई उसी बात पे, लेकिन फिर वो बंद हो गई। नहीं तो हम लोगों की लड़ाई पूरी रात पूरे दिन चलती, चीख के चलती। पता नहीं कहाँ तक वो बात पहुँच जाती, लेकिन वो लड़ाई वहीं शांत हो गई। पता नहीं कहाँ क्या हो जाता। प्लीज़ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमको यहाँ से ले चलो, हमको, हमारे हस्बैंड को इन बुरे लोगों के पास से ले चलो। ऐसी जगह घर दिलवा दो जहाँ खूब अच्छे लोग रहते हो गुरुजी। अब शत्रुओं का अंत कर दो गुरुजी, अब शत्रुओं का अंत कर दो गुरुजी। ऐसा टोटका करते हैं ये लोग कि हम लोग रात भर झगड़ते हैं। और एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 500-600 बार हो गया गुरुजी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लोगों के पास खूब पैसा है। गुरुजी आपका मैसेज आया था जब मैंने बोला था कि मेरे दुश्मनों को मार दो गुरुजी, तो आपका मैसेज आया कि वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। हाँ, वो एक दिन भी बाकी नहीं जाता। वो रोज़ उठती है 4 बजे, पूजा वो करती है, ध्यान करती है। जी, उसके ध्यान का बदला आप उसको खूब अच्छा कर दो। जो भी मेरा दुश्मन है उसको बहुत अच्छा कर दो गुरुजी, उसको खूब खुश कर दो। लेकिन गुरुजी हमको उससे मुक्ति दे दो गुरुजी। हम नहीं कर पाते 4 बजे उठ के, हम तो दिन भर नहीं कर पाते गुरुजी। हम तो कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते गुरुजी, कोई ध्यान, कोई कुछ नहीं कर पाते गुरुजी। फिर भी हम दुश्मनों से दूर कर दो गुरुजी। अब भक्ति की ओर ला दो हमको, हमारे पति को, हमारे दोनों बच्चों को भक्ति और सेवा की ओर ला दो। हम लोग चारों का मन भक्ति और सेवा में लगा दो गुरुजी। मुझे पता है जीवन का भक्ति और सेवा के अलावा कोई दूसरा सार नहीं है। प्लीज़ गुरुजी हम लोगों को भक्ति और सेवा के साथ जोड़ दो गुरुजी, और कुछ मन में इच्छा ही ना उठे। केवल भक्ति, चारों को केवल भक्ति और सेवा का वरदान दे दो गुरुजी। इन लोगों से दूर कर दो, शत्रुओं से लड़ते लड़ते बहुत गुरुजी गरीबी तो सहन हो जाती है। माना इतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन ये शत्रुओं के द्वारा रोज रोज षड्यंत्र करके जो हम लोगों के बीच में लड़ाई करवाते हैं, अनचाही लड़ाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई, रोज लड़ाई। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो। आप जब से आप मेरी ज़िंदगी में जाकर आए हो तब से लड़ाइयाँ बहुत कम और ख़त्म सी हो गई हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने पापा से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने अपने पापा को बहुत बुरा बोला गुस्से पे, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने आपको भी बहुत बुरा बोला। कृपा करना गुरुजी, कृपा करना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना। हाथ पकड़ने का शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। रहमतें बरसाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग सुबह के 6:53 पे 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को कर रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके पावन मंत्र से। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप हर घड़ी, हर समय, हर दुख से हमें बचाते हो, उसका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी, आपने शनिवार को बेटे को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। उसके चेस्ट पेन हुई थी और बेटी यानी कि बहू उसे हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पे उसका चेकअप हुआ। बीपी हाई था, कोलेस्ट्रॉल भी हाई था और जो है उसकी पल्स रेट भी हाई थी। वहाँ पे उसे 3-4 घंटे रखा गया। ईसीजी नॉर्मल आई। बाकी टेस्ट भी हुए, ट्रिप्टोनिन और उन्होंने जो है इकोसप्लिन वगैरह, ब्लड थिनर वगैरह भी दी और टैबलेट दी। और लेकिन बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आए तो उन्हें वापस डिस्चार्ज कर दिया और वो वापस आ गए घर को। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने उसे हेल्थ ब्लेस की। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने उसे ब्लेस किया। बेटी की तरफ से भी शुक्राना, बेटे की तरफ से भी शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी, आपका मैसेज आया, तू शरीफ बहुत ज़्यादा है तो तेरा फ़ायदा जल्दी उठा लेते हैं और फिर बाद में तुझे पछतावा होता है। तुझे अब थोड़ा तेज होने की ज़रूरत है, पर कोई नहीं। जिनको तेरे खिलाफ साजिश रचनी है उनको रचने दे। आज से मैं तेरे घर का सुरक्षा घेरा दुगनी ताकत का बना रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना। फिर उन्होंने कहा, जिसके बाद तेरे घर में कोई नकार सॉरी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाकी रहे रोजाना वाले कष्ट, वो तुझसे अब 500 मीटर दूर ही रहेंगे। आज 12 बजे से आने वाले 9 दिन तेरे जीवन में ऐसा समा बांध देंगे जिसके बाद तेरा जीवन 3 गुना खूबसूरत हो जाएगा। भरोसा है तो इसे उनको भेज दे जो जीवन में बहुत धोखा खा चुके हैं। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना। आप इतना ध्यान रखते हो। शुक्राना। हम कितनी किस्मत वाले हैं कि आप हमें मिले, आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने
आपकी रहमतें हमारे बरस रही हैं। शुक्राना गुरु जी। मैं 1-2 दिन से शुक्राना ठीक तरह नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम्स तो बीमारी की ही चल रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरु जी। यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा है मेलबोर्न में, तो इसलिए कोल्ड वगैरह, छोटे बच्चे बीमार, मैं बीमार, हस्बैंड बीमार, सारे ही। प्लीज़ सबको हेल्थ ब्लेस करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी ने कहा, बेटी मैं अभी सिर्फ 7 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इसका संकेत बिल्कुल साफ है। अब कुछ ही दिनों में तेरे घर में धन और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तू जब भी कहती थी ना, गुरु जी मेरे लिए कुछ कर दो, तो ये रहा तेरा दिव्य प्रसाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तेरी किस्मत अब ऐसे चमकेगी कि रातों रात तेरे सारे अधूरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सपना तो सबसे बड़ा आपसे मिलने का है गुरु जी। आप बस अपना हाथ आ, हमारे साथ, आप हमारे सिर पर रखे रखना, अपना साथ हमेशा रहना और हमें संभाले रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना को शुक्राना गुरु जी। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु कृपा बरसते ही घमंड बिल्कुल भी ना करना। सवाल ही नहीं उठता गुरु जी घमंड का। सब आपका दिया हुआ है, घमंड नहीं करूँगी गुरु जी। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग को अभी विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से, और अगले सत्संग की तैयारी करती शुक्राना हूँ। गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और पहले तो मैं आप सबसे, गुरु जी से, संगत जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैं 2-3 दिन से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर सकी अच्छी तरह। बीच में एक आध बार किया होगा, क्योंकि परिवार में सारे ही लोग, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स जो हैं, हम सब बीमार ही चल रहे थे। छोटा बच्चा जो पोती है मेरी, वो भी काफ़ी महीना 1.5 महीना ही हो गया बीमार है, तो इसलिए अच्छी तरह सत्संग हो नहीं पा रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी। गुरु जी ने आदेश भी दिया, कहा भी कि तू अब शुक्राना ही नहीं करती। सॉरी गुरु जी, उसका कारण आप भी जानते हो, इसलिए बार बार सॉरी। अब आज मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 15 जुलाई को 5:27 पे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर मंगलवार को गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास से शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना। गुरु जी आप ही हमारी हिम्मत हो, बस इसी कारण जिंदगी चल रही है।
कि जब भी मुश्किल समय आता है तो यही सोच के निकल जाता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी के ये शब्द याद आ जाते हैं, मैं हूँ ना। आज मॉर्निंग में भी जब मैं अमृत वेला संभाल रही थी तो मेरे आंखों में आंसू थे। कई ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं। हालांकि सारा कुछ गुरुजी ही संभालते हैं। और उसी समय जब मेरे आंखों में आंसू थे तो एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं जानता हूँ तू थक चुकी है, तेरे अंदर बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई है, हर चीज़ से तेरा विश्वास उठ गया है। तू अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ तूने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी का गलत करने की का सोचा भी नहीं। सच बात है गुरुजी और संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरे सोच में भी गलत का किसी के लिए गलत ख्याल ना आए, किसी के लिए मैं बुरा ना सोचूं करूं, लेकिन पता नहीं क्यों भुगत रही हूँ इतना। लेकिन तेरी मासूमियत का फ़ायदा सब ने उठाया। गुरुजी कहते हैं तेरी मासूमियत का फ़ायदा सब ने उठाया, किसी ने तुझे दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है गुरुजी, आप जानते हो सब कुछ, आप ही सब कुछ ठीक करवाने वाले हो। आपके कारण ही मेरे में हौसला है गुरुजी। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किसी ने तुझे दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेरी जिंदगी में शुरू से ही संघर्ष रहा, हर चीज के लिए तू लड़ी, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। कई बार तेरा मन इतना शांत होता है कि तू मुझसे अरदास भी नहीं कर पाती। सच है गुरुजी, मुझे अरदास ही नहीं करनी आती। मैं तो बस यही जानती हूँ, आपके सामने चुप खड़ी हो जाती हूँ, दिमाग मेरा खाली हो जाता है और आपका वही शब्द याद आता है, बिन बोले सब कुछ जानता। क्या क्या कहूँ मैं आपसे, आप तो सब कुछ जानते हो, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू मुझसे भी यही सवाल करने लगती है कि कब मैं तेरे दुखों का अंत करूँगा। बेटी, मेरी नज़र से कुछ नहीं छुपा है, मैं सब देख रहा हूँ। तू अपना विश्वास ना हिलने दे, भरोसा रख अपने गुरु पर। मैं तेरे हर आंसू, हर दर्द का इंसाफ करूँगा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर श्वास श्वास से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का फिर सारा दिन ऐसे ही मैसेजेस आते रहे गुरु संगत जी। गुरुजी ने कहा, बेटी तू बहुत परेशानियों से गुजर रही है, मुझे पता है। तेरा दिमाग इस समय शांत नहीं है, तभी तुझे शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए बोल रहा हूँ। तू शिवलिंग पर जल अर्पित कर और मेरे मंत्रों का की 5 माला का जाप कर। तेरी किस्मत बदलने वाली है। आने वाली 27 तारीख तेरे जीवन में हरियाली ही हरियाली लेकर आएगी। तू बस अपने गुरुजी पर संपूर्ण विश्वास रख। गुरुजी आप पर तो संपूर्ण विश्वास ही विश्वास है, और तो किसी पे विश्वास है ही नहीं सिवाय आपके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने फिर एक मैसेज दिया, बेटा तूने हर मोड़ पर खाटे खाए हैं। अगर तुझे लगता है तेरी किस्मत रूठ गई है तो आज का ये सत्संग तेरे लिए ही है। आज तेरे सारे अटके काम बन जाएंगे।
सत्संग को इग्नोर न कर, तेरे ऊपर क्या बंधन काट रहा हूँ। आज से तू जिस काम में भी हाथ डालेगी सोना हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बा शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अब मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से जो विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जय गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सावन का पहला सोमवार, शिव परिवार मेरा परिवार। जय गुरु जी। सावन का पहला सोमवार, ब्लेसिंग का बौछार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कुछ दिनों से नहीं, लगभग 2-3 महीनों से काफ़ी अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। हम भगवान से जो भी चल रहा है भगवान देख ही रहे हैं और हम निश्चिंत भी हैं, लेकिन ये शत्रु पक्ष से मेरे पति का लगाव जस का तस बना हुआ है। उनसे प्रेम लेन देन सब चलता है, उनके षड्यंत्र साजिश के अनुसार ये चलते हैं। तो वही भगवान से हम बोल रहे थे, भगवान कब पीछा छूटेगा। आप आ गए तो भी ये उनसे ही जुड़े हुए हैं, कपटियों से जुड़े हुए हैं, कैसे काम चलेगा। उन लोग का देखना हम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं सुनना चाहते हैं। यार ये इनका उतना ही लगाव है, ये हम लोग को घींच के कैसे भी उन्हीं लोग के पास ले जाने का प्रोग्राम बनाते रहते हैं। अब अनुसार तो है, इनके ही अनुसार रहना पड़ता है, तो फिर मन स्थिति व्यथित हो जाता है। तो गुरुजी महाराज बोले कि मैसेज किए अचानक से, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम हमेशा अपने शत्रुओं के बारे में ही सोचते रहती हो। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे जीवन में गुरुजी भी हैं, वो किसी का भी षड्यंत्र साजिश नहीं चलने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जितना मुरझाए पड़े हुए थे, भगवान के मैसेज सुन के हम इतना खुश हो गए, बता नहीं सकते हैं। जय गुरु जी, हर हर महादेव। बस भगवान जैसे चलाइए, पर ये शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करे। अगर ये इनका अच्छा भी चाहती तो कोई बात नहीं था, इनका भी तो सर्वविनाशी की है, सर्वविनाश कर रही है। ये अभी तक इनको एहसास तक नहीं है, आभास तक नहीं है, एक कण भी एहसास नहीं है कितना विनाश कर चुकी है। ये दीवानों के तरह उन लोग के पीछे आज भी मरते हैं, उन लोग के कहने अनुसार चलते हैं, उन लोग को जो चाहता है करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोले चल खुश हो जाओ, तुम्हारे जीवन में भी खुशी आएगा, चिंता नहीं करो। और बहुत प्यारा प्यारा मैसेज भी देते हैं भगवान, जिसका कोई जवाब नहीं, बिल्कुल लाजवाब कर देते हैं। थोड़ा हम कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पता नहीं। हर एक सत्संग आपके पास आता है, आप जो भी सुनते हैं उसमें जो भी अच्छा बात होता है, मैसेज होता है, चाहे रोग से मुक्ति का रहे, चाहे अच्छा बात हो, चाहे जिस प्रकार का भी मैसेज रहता है। सत्संग सुनने से तो कष्ट जाता है, लेकिन अच्छा बात रहता तो मन में सोचती मेरे लिए है कि उसके लिए पता नहीं लगता है, जिसके लिए भी हो। पर थोड़ा कंफ्यूज भी हम थोड़ा रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मेरे परिवार में किसी का अकाल मृत्यु तय लिखा था। गुरु जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारे शुक्राने से खुश हूँ, इसलिए मैं ये विपत्ति तुम्हारे जीवन से टाल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने बोला कि अब उन लोग का कोई भी षड्यंत्र साजिश अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। मैं अंग संग हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का अपार कृपा प्रेम प्यार से हम चल पा रहे हैं। बात तो सही है, अब इतना निचोड़ लिए गए हैं ये अब शक्ति नहीं लगता है। ठीक है, भगवान जैसे रखे पर शत्रु दूर रखें। बाप रे बाप, कहीं का नहीं रहने दिया ये लोग। बाप रे बाप, कहीं ऐसा रिश्ता होता है? भगवान कहते हैं मैं मजबूत बना रहा हूँ बताइए भगवान जी, किधर मजबूती है हमारे अंदर में, बता दीजिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका बिन बोले बात करना गजब, बिना कहे कुछ समझा देना गजब, सत्संग सुना के रोग दूर कर देना गजब, स्वरूप से कहीं से भी ब्लेस कर देना गजब, अपने कृपा का अपने आसपास होने का एहसास कराना गजब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो हर कण में आपको फील करते हैं गुरु जी। आप हवा हैं, आप पेड़ हैं, आप पत्ता हैं, सभी पशु पक्षी जीव जंतु में आप हैं, हर कण में हैं। कौन क्या सोचेगा अपना सोच ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। आपके चरणों में सच्चा भक्ति प्राप्त हो भगवान। संसार में रमने का कोई इरादा मेरा नहीं है गुरु जी। बस किसी का मृत्यु नहीं देखना चाहते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, और किसी को हम दुख तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा हमको क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम 10 बार नज़रअंदाज करते हैं, 11 बार में बिगड़ते हैं। और जो जानबूझ के बदमाशी करे, थोड़ा इरिटेट करे, थोड़ा हमको परेशानी हो जाता है भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोर मचाना फजूल था, हर बर्बादी पे जश्न मनाता चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गुरु जी, आप अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, इतना ब्रह्मांड बनाए हैं, बताइए कितना कष्ट लेते रहते हैं आप। बाप रे बाप, आपको कष्ट लेता भी आपका ही संसार, आपका ही सब कुछ, आपका सब लेना देना करना सब आपका, अच्छा बुरा सब आपका, लेकिन कष्ट भी तो कितना सहते हैं आप। बाप रे, इतना ब्रह्मांड काहे नहीं बनाए भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। पूरा ब्रह्मांड बनाते कोई बात नहीं था भगवान जी। काश 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 उपद्रव शत्रु नहीं बनाते गुरु जी। जो जैसा करता वैसा पाता, उसी जन्म में सजा दे देते गुरु जी। कौन जन्म बजा बजा के सजा देते हैं, नहीं देते गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।